Hello bachcho, let's read the given question. The question says figure shows a right angled prism ABC having refractive index mu g as 3 by 2 lowered into water having refractive index 4 by 3. We need to find angle alpha so that incident ray normal to face AB will reflected at face BC completely. So यहाँ पे जो रे आ रही है it should get reflected back completely. So ये केस हमारा है basically case of total internal reflection. So we can say for total internal रिफ्लेक्शन, इसकी कंडीशन इंपॉर्टेंट ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यहाँ पे जो हमारे लिए अल्फा है दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये जो है क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर TIR टू टेक प्लेस, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो यहाँ पे हम पहले क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे. सो क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए हम BC फेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं. So we can write by Snell's law, at BC पे लगा रहे हैं हम Snell's law. So Snell's law says mu g sin alpha, यहाँ पे sin alpha that is angle of incidence है हमारे लिए, will be equals to mu w sin 90. सो यहाँ पे बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इक्वल है क्रिटिकल एंगल को, सो यहाँ पे हम क्रिटिकल एंगल लेंगे दैट इज C. सो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगा करके क्रिटिकल एंगल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी विल से इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, सो हम बोल सकते हैं उस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री होगा. ऑलराइट, एंड एज पर द डेफिनेशन हम बोल सकते हैं इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम is equals to critical angle, then angle of refraction in the rarer medium will become 90 degree. So यहाँ पे angle of refraction हमने 90 degree ले लिया है और यहाँ पे critical angle की value sin alpha that is angle of incidence अगर equal है critical angle को, so instead of alpha हम यहाँ पे C ले रहे हैं that is critical angle. So यहाँ पे mu g की value हमें given है 3 by 2, sin C will be equals to refractive index of water given है 4 by 3, sin 90 is 1. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 8/9. ऑलराइट, सो साइन सी मिल चुका है हमें और अब हम ये कंडीशन यूज करेंगे ऊपर वाली, दैट इज वी कैन से अल्फा इज ग्रेटर देन C फॉर TIR टू टेक प्लेस. एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल को. सो यहाँ पे अगर हम साइन मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, तो साइन अल्फा विल बी ग्रेटर देन साइन C और साइन C की वैल्यू हमें मिली है 8/9. So यहाँ पे sin alpha should be greater than 8/9 or we can say therefore finally alpha should be greater than sin inverse of 8/9. So ये हमारी वैल्यू है अल्फा की. इस वैल्यू पे अगर अल्फा लाइट इंसिडेंट होती है ऑन फेस BC, so we will say के लाइट टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. So this is the answer to the question. I hope you understood it well. All the best.